सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। किसी भी आर्टिस्ट का रिलीज होता है तो उसको एक खुशी तो होती है, तो शब्दों में अगर उसको आकार दें तो बहुत कुछ कहने को होता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फिल्में बनाई जाती हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और कुछ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का एक समय उनसे चुराने के लिए, उनकी परेशानियों को, उनकी उलझनों को पीछे की सीट पर रखने के लिए। तो एक ये नया प्रयास है, एक नई फिल्म है, उसे लेकर आए हैं हम और उम्मीद करते हैं कि लोग जुड़ेंगे इसमें। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कुछ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कुछ आईबी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान की बात करें तो आईएसआई के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, कुछ थोड़ा बहुत जिहादियों को, आतंकवाद को, सभी को देखेंगे आप। कुछ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो 2611 का है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका कुछ रेफरेंस देखेंगे आप, और उस तरह का एक मिश्रण है ये, और एक कहानी बनाई है जो ये बुक मिस्टर खटाना ने लिखी है, उसको रेफरेंस लेके एक फिक्शनल स्टोरी डेवलप की है, जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप की है राइटर ने, अनुज ने भी, और बाकी मेकर्स ने मिलके जो उसे किया है। एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए एक फिक्शन जो क्रिएट किया है, वो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो सकता है। इसमें कर्नल इमाम बना हूँ, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आईएसआई के लिए एक काम करने वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रिप्ट में सब कुछ दिया गया था, और अगर आप ईमानदारी से स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और बार बार उसको पढ़ते रहते हैं, तो आपको उसमें से आइडियाज लग जाते हैं कि आपको कैरेक्टर को किस तरफ लेकर जाना है, और वो अपने आप घट जाता है, बस आपको ईमानदारी से उसमें झोंकना है। तो बहुत ऐसी बहुत परेशानियां मुझे याद नहीं है, कुछ खास दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, बाल थोड़े से उस हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट करने पड़े, और कलर करना पड़ा कि कैसा वो दिखेगा, और उसकी सोच को पकड़ना होता है। पर वो कोई भी समझदार एक्टर और ईमानदार एक्टर होगा तो वो उसका फर्ज बनता है, और मैंने भी अपने लेवल पर वही कोशिश की है। और फिर किसी जैसे आपके बारे में मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, वैसे ही हम तो बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। मेरा काम है कि मैं एक अच्छा काम करूँ, ईमानदारी से उसके साथ जुड़ा रहूँ, जब तक प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनके लिए खड़ा रहूँ, क्योंकि मैंने इस फिल्म में काम किया है। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, लोग कैसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो कैसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। के लिए की पल्लवी के लिए, वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया कि यार राज, तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा है। वो जिस विश्वास और भरोसे के साथ आई थी, तो मैं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जुड़ा, और मैंने देखा कि वो कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश में है, और वो कुछ अच्छा करना चाहती है, और उस दोस्ती के नाते मुझे इस अप्रोच से उसको सुनना चाहिए। मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया वो रोल, और मुझे लगा कि इसमें वो एक थिन लाइन है, एक इमोशनल और एक सेंटिमेंटल आदमी एक हायरार्की के सिस्टम में अटका हुआ है, और वो काफ़ी कुछ मजबूरी में कर रहा है, काफ़ी कुछ वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक टॉप पोजीशन में है, और कैसे वो चीज़ों को डील करता है, इस बारे में एक थिन लाइन पर है। तो वो दोस्त भी रही और काम भी अच्छा लेकर आई, तो हमको जुड़ना ही था साथ में, इसलिए। वो है कि हमारे पास जितने भी टेरर अटैक होते थे, हमने कभी भी फोर्सफुली रिटेलिएट नहीं करा, जो कि हमें करना चाहिए था। तो उससे ऐसा लगता है कि देयर वाज सम अंडरस्टैंडिंग, दोनों देशों के बीच में कुछ तो अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे कि हमने रिटेलिएट नहीं करा। नहीं तो हमें करना चाहिए था। कोई भी देश ले लो, इजराइली नहीं, कोई भी और देश, वो हमेशा रिटेलिएट करेगा अगर उनके ऊपर टेरर अटैक होता है। हमने कभी नहीं करा, बल्कि हमने पाकिस्तान सरकार को ब्लेम भी नहीं करा। हमने कहा नहीं, वो तो वो हैं टेररिस्ट है,
उनका पाकिस्तान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, जबकि वो सारे पाकिस्तान में बेस्ड है, अभी भी बेस्ड है। चाहे किसी किस्म की तो मैच फिक्सिंग थी, यानी तो हम स्ट्रांगली अगर रिटेलिएट करते तो ये टेरर अटैक उस लेवल पर उतने नहीं होते जितने हुए, और 26/11 बिल्कुल नहीं होता। जिनको पता होना चाहिए, ये तो सिर्फ बुक बाद में लिखी गई, इन्फॉर्मेशन वाज नोन, ये तो इन्फॉर्मेशन तो पता थी सबको। कई लोगों ने इसमें बुक लिखा 26/11 पे, बहुतों ने लिखा है। एक चीज आपको बताता हूँ, एक बुक लिखी गई थी 26/11 हिंदू टेरर अटैक, और उसका लॉन्च दिग्विजय सिंह ने करा था हाँ, राइट, मुंबई में। मुंबई कमिश्नर। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो वो बुक लाखों में बिकती, और ये लोग ये नैरेटिव तैयार होता कि नहीं ये तो हिंदू टेरर अटैक था।